Hello guys, welcome to Focus, the Touch Talk. So today we have question number 17 from IUCM 2021. And our question is, how many two-digit numbers have exactly 4 positive factors? Okay, here 1 and the number n are also considered as factors of n. तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट कि इफ़ वी फाइंड नंबर्स ऑफ एनी फैक्टर, तो आप क्या लिखते हो? इफ़ एन इज़ एनी नंबर और आपने इसको प्राइम फैक्टराइज किया तो ये कुछ ऐसा आया, पी टू दी पावर ए, क्यू टू दी पावर बी, आर टू दी पावर सी, ऐसा कुछ करके आया. तो आप यहाँ से क्या चूज करते हो, क्या लिखते हो? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन. ये क्या होने वाला है? ये होता है ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, यही होता है ना. तो कुछ ऐसा है कि एन एक नंबर है और उसके जितने भी पॉजिटिव फैक्टर है वो कितने होने वाले हैं, टोटल कितने होने वाले हैं? 4. मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस करने पे आपको क्या आने वाला है? 4. तो ये तो कुछ ऐसे ही आएगा, एक ही तरीके से आएगा कि अगर एन इक्वल टू, अगर आप कुछ ऐसा लिखते हो पी टू द पावर 3, या एन इक्वल टू आप कुछ ऐसा लिखते हो पी क्यू, तो इस प्रोसेस के थ्रू आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ फैक्टर 3 प्लस 1 इक्वल टू 4. या इस प्रोसेस के थ्रू क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 4. यानी ये दो केस डेवलप हुए जिसके थ्रू नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 होंगे. अगर कोई नंबर एन जो है प्राइम फैक्टराइज करने पे कौन कौन से फॉर्म में आए, इस वाले फॉर्म में आए और इस वाले फॉर्म में आए, तो ये दोनों केस पे हम एक एक करके फोकस करते हैं. और सबसे पहले तो आप प्राइम नंबर का एक लिस्ट बना लो. तो देखो आप प्राइम नंबर का क्या क्या लिस्ट बना सकते हो. आप यहाँ पे लिख लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, 31, 37, 41, 43, 47 और भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स हम लिख सकते हैं. लेकिन आपको यहाँ चाहिए क्या है कि 2 डिजिट के नंबर्स पे ही आपको फोकस करना है. ठीक है, आप यहाँ सबसे लिस्ट वाले प्राइम नंबर पे फोकस करोगे तो ये 2 है, और ये सबसे मैक्सिमम क्या है? 47 है. 2 इंटू 47 आप करते हो तो ये क्या मिल जाएगा? 94 मिल जाएगा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमें 2 डिजिट का नंबर मिलने वाला है वो 94 है. 47 के बाद अगर कोई प्राइम नंबर आप चुनते हो जैसे 53, तो आप 2 इंटू 53 करोगे तो ये क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 53 आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया. यानी हमें 2 डिजिट पे ही फोकस करना है. तो हमारा मिनिमम क्या होना चाहिए? 2, और मैक्सिमम क्या होना चाहिए? 47. ये तो आपने एक लिस्ट तैयार कर लिया. अब आप सबसे पहले ये केस 1 वाले पे फोकस करोगे. तो केस 1 वाले पे ये जो भी है 2 क्यूब अगर आप लिखते हो 2 क्यूब, तो ये क्या मिलने वाला है? 8. और 8 जो है सिंगल डिजिट नंबर है तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, फिर आप 3 क्यूब लिखते हो तो ये क्या मिलता है? 27. ये 2 डिजिट है. ठीक है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे. ओके, ये कंसीडर नहीं होगा. फिर आप 5 क्यूब आते हो 3 के बाद 5 वाले प्राइम पे, तो ये आ जाता है 125, यानी ये भी कंसीडर नहीं होगा. ठीक है, तो क्यूब करने वाले पे यानी इस वाले केस पे अगर आप फोकस करोगे तो सिर्फ हमारे पास कितने ऐसे नंबर हैं? तो सिर्फ 27 ही एक ऐसा नंबर है जिसके 4 फैक्टर हैं. तो ये तो हो गया, मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया कि 1, कुछ ऐसा. ठीक है, तो उसके बाद अब आप फोकस करो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, पी क्यू करने पे क्या क्या मिलेगा. तो 2 इंटू 3 करोगे आप, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3 तो 6 मिलेगा, वो भी सिंगल डिजिट है. तो 2 से आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे 2 डिजिट मिलना चालू हो जाएगा. तो 2 में क्या क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो यही आपको देखना है. तो 2 में आप 5 को करोगे मल्टीप्लाई, 7 को करोगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. टोटल ये कितने होने वाले हैं? 13. ठीक है, फिर आप 2 के बाद 3 को कंसीडर करो. 3 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे. अच्छा देखो, जब आप 3 को कंसीडर करोगे तो मैक्सिमम आप कहाँ पहुँचोगे? अब चलो 3 इंटू इस 31 पे हम आते हैं. 3 इंटू 31 आप लिखते हो, 3 इंटू 31 तो ये क्या आता है? 93, जो कि 2 डिजिट का नंबर है. और 31 के बाद जस्ट यहाँ पे 37 पे आप फोकस करोगे. ये 3 इंटू 37 करोगे आप तो ये आ जाएगा 111, और ये 3 डिजिट का नंबर है, ऐसे कंसीडर तो हम करेंगे नहीं. यानी 3 से हम कहाँ तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 31 में. तो आप चेक करो ऐसे कितने हैं. तो 3 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 और 9, टोटल ये कितने हैं? 9. ठीक है, फिर आप 5 में आ जाओ. 5 से आप मैक्सिमम कहाँ तक कर सकते हो? तो 5 से आप मैक्सिमम 19 तक कर सकते हो. 19 5 95,
तो 5 से मल्टीप्लाई करने वाले टोटल नंबर कितने हो गए? ये 17, 7, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपने यहाँ पे प्लस 5 कर दिया। फिर उसके बाद आ जाओ प्लस 7 से किस में मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो 7 से 11 और 13 में, 13 7 जा 91, तो टोटल 2 नंबर हुए प्लस 2। और उसके बाद 11 और 13 को करोगे तो 3 डिजिट नंबर ऑब्वियसली बन जाएगा। यानी हमारे सामने टोटल कितने ऐसे नंबर होने वाले हैं? बस यही होने वाले हैं, ठीक है। तो इन सबको आपस में ऐड करोगे तो ये टोटल कितना आने वाला है? 30। तो टोटल ऐसे 30 नंबर हैं, टोटल 2 डिजिट numbers which have only 4 factors. Okay.